के थ्रू हम लोग रिफ्रैक्शन देखना चाहते हैं कि प्रिज्म के अंदर से व्हाइट लाइट पास होगा तो उसका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा व्हाइट लाइट का, वो देख रहे हैं हम। तो एबीसी का प्रिज्म, जिसमें प्रिज्म का ये बेस है बीसी, उसके सहारे प्रिज्म रखा हुआ है और अपन यहाँ से लाइट पास कर रहे हैं। देखिए यहाँ से आपने लाइट पास किया, एक लाइट रे है जो यहाँ से पास होती है, इस लाइट रे का नाम देते हैं पीक्यू। इसको इंसिडेंट लाइट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। यहाँ पर ये जो पॉइंट है क्यू, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हो आप? यहाँ पर इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी है क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद रे का रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब बैंड हो जाएगा। तो सी इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव सरफेस। ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत है। ठीक, ये देखिए नॉर्मल मतलब इस सरफेस से हम कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90। इस नॉर्मल को नाम एम दीजिए, बंद करिए थोड़ी देर बंद करिए। अब ये सिंस दिस लाइट रे, ठीक है, इंटर्स फ्रॉम एयर टू द ग्लास रेयर टू द डेंसर, सो इट्स वेलोसिटी विल चेंज, मींस डिक्रीज। और रिफ्रैक्शन के बाद अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। जब स्पीड डिक्रीज होती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। तो ये लाइट रे जो है यहाँ पर, ये देखिए ये नॉर्मल की ओर बैंड हो जाए। और अगर माना यहाँ पर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे कैसी होती बताएं? स्ट्रेट, सीधी चली जाती। दोस्तों नहीं आ रही समझना आपको? ठीक है, तो ये नॉर्मल की ओर बैंड होगी। फिर इसके बाद क्या किया बताओ? ये जो लाइट रे है इसको QR मान दे दीजिए। कौन सा? QR। ये जो QR लाइट रे है इस सरफेस के लिए एक इंसिडेंट रे की तरह वर्क कर रही है और इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे। इस सरफेस के लिए ये कौन है? इंसिडेंट रे। यहाँ पर एक नॉर्मल वापस से बनाइए फ्रेंड्स, जो इस सरफेस से हम 90 का एंगल बनाएगा, M और M डैश N डैश नाम दीजिएगा। अब ये अगर ये दोनों एयर और ये ग्लास और एयर अलग अलग डिफरेंट मीडियम नहीं होते, विदाउट एनी डेविएशन सीधी जाती, तो यहाँ मीडियम चेंज हो गया। ठीक है, डेंसर टू एयर जा रही है तो ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, ये इस नॉर्मल से अवे हो जाएगी, दूर हो जाएगी। दोस्तों नहीं एक समझना आ गया? कोई डाउट तो नहीं आता? ये देखो इसको RH रे कहते हैं, इमर्जेंट रे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हो आप? इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है, ये प्रिज्म हो गया आपका और ये है इंसिडेंट रे। बैंड हो रही है, समझ लो रिफ्रैक्शन। यहाँ पर लाइट रे बैंड हो रही है, एयर टू ग्लास में एंटर कर रही, तब ये रिफ्रैक्शन एक बार हो गया। फिर अगेन ग्लास टू एयर ट्रांसफर हो रही है वो, तो यहाँ पर फिर लाइट बैंड होगी, फिर ये रिफ्रैक्शन हो गया। तो दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसीलिए AB और AC को आप रिफ्रैक्टिव सरफेस कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जब लाइट रे एयर टू ग्लास में प्रिज्म से एंटर होगी तो जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये QR रे नॉर्मल की ओर बैंड होगी। फिर इसके बाद में when it goes from glass to the air, so its speed will increase हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो है इंक्रीज होने की वजह से ये जो रे है वो यहाँ ऐसे नहीं जाते हुए ऐसे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल नीचे आ जाए, अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ओके, तो इंग्लिश में बोल के दिखा देता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुना। Let PQ is an incident ray which is strike at the refracting surface AB. Since this light ray enters from rarer medium to the denser medium, so its velocity will decrease. Hence, it bends towards the normal after refraction, and goes in the direction of QR, and QR ray works as the incident ray for the refracting surface AC. Since this light ray enters from glass to the air medium, so its velocity will increase. When it enters from glass to air, then its velocity will increase, and due to the increasing velocity, then it goes away from the normal after refraction.
travels in the direction of RS. RS is known as the emergent ray and PQ is the incident ray. Angle which is formed between the normal and emergent ray, this is called the angle of emergent. It is denoted by small e. And the angle which is formed between the incident ray and normal, this is called the angle of incidence. It is denoted by small I. समझ में आ रहा है? Yes. And the value of the angle of incidence is always equal to the value of the angle of emergent. Angle I equal to way of angle E. समझ में आ गया? समझ में बेटे? Angle I equal to way of angle E. यहाँ पर मैं पूरी थ्योरी लिख के दिखा रहा हूँ सर बन पे. Dispersion of white light by the prism. Dispersion क्या? जब white light की बात करते हैं तो 7 कलर से बना होता है. White light is the combination of 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. इनके कॉम्बिनेशन से white बना. अब जब white light को प्रिज्म से पास करते हो तो white light is divided into 7 constituent colors. 7 कलर अलग अलग हो जाएंगे. When it is passed through the prism, but the white light is passed through the prism, then the white light is divided in its 7 constituent color of the white light. This phenomenon is called dispersion of light. Dispersion मतलब होता है अलग अलग होना, सेपरेट होना, सारे कलर का अलग अलग होना. क्लियर हुआ? When the white light is passed through the prism, then the white light is divided in its 7 constituent colors of the white light. बोल सकते हैं. This phenomenon is called the dispersion of light. Dispersion का मतलब होता है फैलना, अलग अलग होना. मतलब white light के 7 कलर को प्रिज्म ने अलग अलग कर दिया, स्प्रेड कर दिया, फैला दिया. इसी घटना को dispersion of light कहते हैं. बंद कर इसको. येलो, ऑरेंज एंड रेड. शॉर्ट फॉर्म में आप विग्योर भी बोल सकते हैं. VIBGYOR. वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ द लाइट. इसका मीनिंग ये होता है कि भाई डिस्पर्जन जो होता है, डिस्पर्जन मतलब 7 कलर का अलग अलग होना. तो वो क्यों हो रहा है? ये मेरे ग्लास है, ये भी एक कांच है. प्रिज्म भी कांच से बना, ग्लास से बना हुआ है. इसमें से व्हाइट लाइट पास हो रहा है तो ये डिस्पर्स क्यों नहीं हो रहा? व्हाइट लाइट से 7 कलर क्यों नहीं बन रहे इसमें? लेकिन प्रिज्म से पास हो रहा है तो उसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की वजह से और उसकी डेंसिटी की वजह से, इंडेक्स की वजह से, जैसे व्हाइट लाइट आप उसके अंदर पास कराओगे तो सारे कलर की डेंसिटी, सारे कलर की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी. 7 कलर की जो सारे कलर की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है प्रिज्म के अंदर डिफरेंट हो जाएगी. समझ में आ रहा है? और इसीलिए वो डिफरेंट पाथ से बाहर निकलेंगे, मतलब सारे कलर डिफरेंट, मतलब सेपरेट. तो फिर दिमाग में आता है कि सर इनकी जो वेलोसिटी है सबकी अलग अलग क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ सबके इनके वेवलेंथ भी डिफरेंट हैं और वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से, ठीक है, इनकी वेलोसिटी भी, इनकी स्पीड भी क्या हो गई? डिफरेंट हो गई. आप वेवलेंथ समझते हो ना? अभी मैंने बताया था आपको. वेव के, कोई भी वेव, एक बार फिर से समझ लीजिएगा आप लोग. कोई वेव है और उसके दो ये जो क्रेस्ट हैं, इनके मिनिमम, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम वेवलेंथ, सक्सेसिव क्रेस्ट मतलब एक के बाद दूसरा, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं. तो सारी जो वेव्स हैं उनका वेवलेंथ क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट. आ रहा नहीं आ रहा समझ में?